दूसरा नंबर है हम लोगों का, इसमें से बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो हम लोग जानते ही हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, नीचे लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर LCM गुने HCF होता है। ठीक है, LCM गुने HCF होता है। ठीक है, तो यह दो संख्याओं का गुणनफल जितना होगा और LCM और HCF का गुणनफल जितना होगा, ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होगी, यह दोनों संख्याएं बराबर होगी। ठीक है, तो यह एक फॉर्मूला भी है, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब देखेंगे तो वहां यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ है दो संख्या है हमारा, एक तो 26 है, दूसरा है 91। ठीक है, तो इसको हम लोग LCM लेंगे तो सबसे पहले ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा 13, है ना। 13 कितने बार में जाएगा, तो 1 टाइम्स में जाएगा। इसको हम लोग यदि भाग देंगे तो यह मिनिमम किससे जाएगा, तो 7 से जाएगा। कितने बार में, 13 टाइम्स में। और यह कितने बार में जाएगा, 13 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा 13, है ना। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं, जैसे हम लोग 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। ठीक है, और इसको 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13, यह लिखा जा सकता है। तो इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF किसको कहते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन हो, है ना, अधिकतम जो संख्या दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में संख्या हमारा क्या कॉमन है, 13। तो यहाँ हमारा HCF निकल करके आएगा 13। ठीक है, और LCM जब हम लोग निकालते हैं तो HCF को तो लेते ही हैं, तो HCF को लेंगे और बाकी जो बचा संख्या उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ HCF में 13 तो चला गया है दोनों में, तो यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है और 7 बचा है ना। तो 2 और 7 को भी ले लेंगे, तो 2 को ले चुके हैं, 7 भी लिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 26 को लिख लिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि नीचे हम लोग लिखे हुए हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, है ना। तो दो संख्या का गुणनफल हमारा क्या हो गया, 26 हो गया। दो संख्या है हमारा 26 और 91, है ना। और LCM हमारा आया है 13। और इसमें से यदि हम लोग देखेंगे तो इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हम लोगों का कितना आ जाएगा, 182, है ना। तो 182, इसको यदि हम लोग साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 और 26 को, तो इसमें 6 कम 6, 6 दूनी 9, 6 के 54, 5 और दोनों में 18 और 5 23, यानी कि 6 4 2 6 3 और 2, यानी कि 2366 इधर आ रहा है, जैसा कि आप मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं। और इधर यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 182 को 13 से गुना करते हैं, तो 13 दूनी 26, है ना। 2 13 8 74 से 104 और 2 106, बाकी जो इन हैंड रहेगा 10 रहेगा। 13 कम 13 और 10 23, तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि 2366 हम लोगों का आ चुका है ना। तो यह जो है सो दोनों ही हम बताए थे शुरू में ही कि दोनों जो है सो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो यहाँ ये हमारा रफ आइडिया था, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, इसका जरूरत यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था।